आपकी 12th इंग्लिश के फर्स्ट पोएम के बारे में। तो चलिए इस पोएम में जानते हैं क्या है। जी बड़ी बात बता दी हमें। उनके दिल में कोई गम नहीं है, दुख नहीं है, बहुत ही खुशी से। अब यहाँ पे ये बोला गया है। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिक्रिया 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपकी 12th इंग्लिश के फर्स्ट पोएम के बारे में, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जो कि लिखी गई किसके द्वारा, वॉल्ट विटमैन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इस पोएम की जब मैं बात करता हूँ, इस पोएम में बेसिकली वॉल्ट विटमैन कुछ चीजें बता रहे हैं हमें और बहुत ही अच्छे तरीके से एक फ्रीडम के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए इस पोएम में जानते हैं क्या है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं तो रैंकर्स 2.0 बैच है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जो प्राइस है हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है और पीजी 200 का कूपन कोड यूज करते हैं तो उस नॉमिनल प्राइस में भी आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा, तो प्राइस और भी ज्यादा नॉमिनल बन जाएगी। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, इंग्लिश की टेंशन हटा दो। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये पोएम बेसिकली वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। और साथ ही साथ इस पोएम की खास बात बता दूं कि पहला जो स्टांजा उसमें 3 लाइन है, बाकी के जो बचे जो स्टांजास है उसमें 4-4 लाइन दी गई है। तो बड़ी बात बता दी ना मैं, होता है बता सकता हूँ। ठीक है, चलो मस्ती करो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोला, अ फुट एंड अ लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग वेयरएवर आई चूज। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो वॉल्ट विटमैन है, वॉल्ट विटमैन पूरा सेट है भाई, पूरा सेट है अपने घर से क्या बाहर निकलने का लाइट हार्टेडली। लाइट हार्टेडली मतलब क्या होता है, उनके दिल में कोई गम नहीं है, दुख नहीं है, बहुत ही खुशी से, बहुत ही मुस्कुराहट से वो बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, और उनके सामने पूरी की पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा का पूरा जहां पड़ा हुआ है, जिसको वो एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। और वो जिस रास्ते पे बाहर निकल रहे, देखो यही बोला ना, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग वेयर आई चूज। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो रास्ता, ये रास्ता मुझे जहां भी लेके जाएगा, जो भी मुझे एक्सपीरियंस करवाएगा, मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूं। अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूं और मैं किसी भी तरह का हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ठीक है, फिर क्या बोला, henceforth I ask not good fortune, I myself am a good fortune। henceforth मतलब अब से मैं किसी भी गुड लक की आशा नहीं करूंगा, मैं किसी भी अच्छी किस्मत की आशा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अच्छी किस्मत बनाने वाला मैं हूं और अच्छी गुड लक बनाने वाला भी मैं हूं। अब से मानना मेरा ये है। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। अब ये बोल रहे हैं कि henceforth अब से मैं वो रोऊंगा नहीं, मैं वो जो रोता था ना, रोऊंगा नहीं, मैं चीजों को डिले ही नहीं करूंगा। मुझे जो करना है मैं वो करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं वो करना शुरू कर दूंगा। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, केयरलेस क्रिटिसिज्म। अब वो बोलते हैं कि भैया ये जो मेरी कंप्लेंट्स हुआ करती थी, ये जो मेरा रोना धोना हुआ करता था, ठीक है, ये जो दर्द में मैं रोया करता था, अब से ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगा। अब से ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगा। मुझे जिंदगी में कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ, मुझे जो चाहिए उसे पाने के लिए मैं अब क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही ज्यादा क्या ताकतवर होके अब मैं क्या करूंगा, मेरी चीजों को मैं हासिल करूंगा। फिर आगे क्या बोले, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। क्या बोल रहे हैं, अब ये जो पूरी धरती है, धरती मेरे लिए इनफ है। ये जो लोग बात करते हैं ना कि मेरा ग्रह इधर है, मेरे तारे उधर है, ये तारे उधर चल रहे हैं, मेरा नक्षत्र अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे ये नक्षत्र की जरूरत नहीं है, ये मुझे ये तारे सितारों की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूं मैं वैसा बहुत बढ़िया और मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक है, क्या बोला, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, I know they suffice for those who belong to them। वो क्या बोला गया है, बोला ये क्या है कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जितना भी है बहुत ही खुश हूं, मुझे किसी भी कॉन्स्टलेशन की जरूरत नहीं, मुझे भी किसी सितारों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूं ये जो सितारे हैं, ये सितारे जहां भी है मेरे, ये बिल्कुल सही जगह पे और अपनी जगह पे हैं और अच्छी जगह पे। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। और वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वो जहां पे भी और वो जिससे भी बिलोंग करते हैं, वो सफाइस मतलब इनफ है उनके लिए। सफाइस मतलब क्या होता है, इनफ है उनके लिए। ठीक है, उनके लिए मुझे जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जैसे हमने हमारा पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी देख के बताइए ना हमारी किस्मत कैसी है, हमारी किस्मत सही है कि नहीं सही है, हमारी किस्मत सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो वो इस तरह के इंसान ही है। वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुशमिजाज हूं, जहां भी है जैसा भी है मैं एकदम आजाद हूं और वो अपनी जगह पे सही है और मैं अपनी जगह पे हूं और मुझे जो भी चाहिए मैं उसे हासिल करूंगा। मुझे किसी भी की तरह की किसी से मांगने की जरूरत नहीं है वो चीज। फिर क्या बोला गया,
Still here I carry my old delicious burden. I carry them men and women. I carry them with me wherever I go. अब वो क्या बोल रहे हैं, हालांकि वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. अब इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट की जितनी चीजें वो सभी को भूल जा रहे हैं. नहीं, वो कह रहे हैं कि पास्ट में मेरे साथ जो अच्छी चीजें हुई है, जो अच्छी दुर्घटना नहीं बोलेंगे, अच्छी जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उन सभी को मैं अपने साथ आगे लेके चलना चाहता हूं. मैं जिन भी अच्छे लोगों से मैं मिला हूं, मैं जिन भी प्यारे लोगों से मिला हूं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में एक मिठास घोली है, उन सभी को मेरे साथ में आगे लेके चलना चाहता हूं. उन यादों को आगे लेके चलना चाहता हूं. उनको मैं पीछे छोड़ना नहीं चाहता हूं. वो कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो. आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ दिम. और मैं ये कसम खाता हूं कि मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इन सभी को पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं. नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे खुशी दी थी, इन्होंने मिठास दी थी, तो मैं इन सभी को पीछे छोड़ नहीं सकता. आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न. और मैं उन मीठी यादों से भरा हुआ हूं. और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं भी उनकी यादें क्या मिठास से भर दूं. उनकी यादें क्या कर दूं, मैं मिठास से भर दूं. तो ये पूरी की पूरी पोयम जो है वॉल्ट व्हिटमैन ने हमें एक्सप्लेन किया हमारे इस पोयम में. ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें तो मैंने आपको समझा दी. अब इसका अप्रिसिएशन आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो अप्रिसिएशन पढ़ लेना भैया. अगर आप चाहते हो कि अप्रिसिएशन में बनाओ इस वीडियो की, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना. ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों. जय हिंद दोस्तों.